हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार 70 एकड़ में काले गेहूं की फसल तैयार हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है कांकेर। काले गेहूं की बोनी अब तक मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में होती थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पहली बार 70 एकड़ में काले गेहूं की फसल तैयार हुई है। औषधि गुणों से भरपूर काले गेहूं की बोनी कृषि विभाग ने आत्मा योजना के तहत कांकेर जिले में भी कराई। किस योजना के तहत? आत्मा योजना के तहत 70 एकड़ के रकबे में कुल 300 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है। इस वर्ष कांकेर जिले में रबी सीजन में पहली बार काला गेहूं लगाया गया। इसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत रोपाखर में किसने बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया? सही जवाब है श्री अमरजीत भगत ने उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत ने बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। 1 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कौन दिल्ली का नेशनल रेल म्यूजियम रेनोवेट करेंगे? सही जवाब है रायपुर के अशोक देवांगन रेनोवेट करेंगे। ध्यान दीजिए, दिल्ली स्थित नेशनल रेल म्यूजियम को रेनोवेट किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ शहर के अशोक देवांगन को दी गई है। रेनोवेशन के तहत म्यूजियम के एंट्रेंस मैट पर मुंबई के रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के एंट्रेंस गेट की रेप्लिका बनाई जाएगी। म्यूजियम के एंट्रेंस गेट पर रेलवे के स्क्रैप से शिवाजी टर्मिनल की रेप्लिका बनेगी। अशोक का बनाया 35 फीट ऊंचा और 65 फीट लंबा मेक इन इंडिया का लोगो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं रायपुर में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया का मॉडल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ से रायपुर के अशोक देवांगन दिल्ली का नेशनल रेल म्यूजियम रेनोवेट करेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, थॉमस कप के 74 साल के इतिहास में कौन सी टीम पहली बार चैंपियन रही? सही जवाब है भारतीय टीम चैंपियन रही। भारत ने थॉमस कप जीता है। भारत ने 14 बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम इंडोनेशिया को पराजित किया। यह टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा था, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का टूर्नामेंट में दबदबा रहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। 1 जनवरी 2004 के बाद काम शुरू करने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही जवाब है 7.6% कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर 7.6% कर दिया है। साथ ही अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को भी 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। अगला प्रश्न, खनिज विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल हीरा भंडार का कितने फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में है? सही जवाब है 28.26%। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। जिन स्थानों पर हीरे के प्रमाण मिले हैं, इनमें छत्तीसगढ़ में रायगढ़, मध्य प्रदेश में बरायथा, ओडिशा में पदमपुर, पाईकमाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश के कनाकपल्ले, धर्मावरम इलाका शामिल है। अगला प्रश्न देखिए,
आगामी कृष्ण जन्माष्टमी की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया है? सही जवाब है कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा? कब सम्मानित किया जाएगा? 15 अगस्त 2022 को सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल है। स्कूलों में प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का सूचना बोर्ड लगेगा। शैक्षणिक संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न, प्रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक विद्यालयों में प्रत्येक कौन से वार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन किया जा रहा है? सही जवाब है शुक्रवार को। प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से उपयुक्त उपचार एवं स्वस्थ जीवन शैली के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से कितने रुपए की राशि का आवंटन किया गया है? सही जवाब है 11 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अनुदान सहायता राशि भुगतान आश्रितों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ हमर गांव हमर गौठान खेलबो नचबो लाइका महतारी सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही जवाब है ग्राम सरंगपाल। ग्राम सरंगपाल के गौठान में हमर गौठान सरंगपाल में हमर गांव हमर गौठान खेलबो नचबो लाइका महतारी सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री शिशुपाल शौर्य के मुख्य आतिथ्य में जनपद पंचायत कांकेर ग्राम सरंगपाल के गठन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और निम्न में से किस राज्य को जोड़ने के लिए पहली अंतर्राज्यीय सरकारी बस शुरू की गई है? सही जवाब है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने के लिए तेलंगाना राज्य परिवहन की यात्री बस शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ को तेलंगाना और महाराष्ट्र से जोड़ने वाली यह पहली अंतर्राज्यीय सरकारी बस है। खास बात यह है कि प्राइवेट बसों की अपेक्षा इसमें किराया बेहद कम, करीब 225 से 250 रुपये ही होगा। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार एक अनोखा दुर्लभ प्रजाति का शर्मीला सांप मिला है? अगला प्रश्न है, एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? सही जवाब है संगीता सिंह को सौंपा गया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जेबी महापात्र 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किए? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शुभारंभ किया। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।